पीएफआई पर लगा 5 साल का बैन, केंद्र सरकार ने लिया फैसला, कई राज्यों में बैन करने की थी मांग। दिल्ली, यूपी, एमपी समेत 8 राज्यों में कई पीएफआई सदस्य गिरफ्तार। नए कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर आज हो सकता है हालात साफ, अशोक गहलोत अब भी है रेस में। राजस्थान के ऑब्जर्वरों के साथ सोनिया गांधी की होगी मीटिंग। कांग्रेस में अध्यक्ष पद की और बढ़ी हलचल, अब तक सिर्फ शशि थरूर और पवन बंसल के लिए फॉर्म, अब सोनिया से मुलाकात के बाद मधुसूदन मिस्त्री का बयान। दिल्ली में आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए लालू यादव आज करेंगे नामांकन, डिप्टी सीएम तेजस्वी समेत पार्टी के कई नेता रहेंगे मौजूद। 10 अक्टूबर को होगी अध्यक्ष पद के चुनाव के नतीजों की घोषणा। बिहार वासियों के लिए नीतीश का दिवाली गिफ्ट, कैबिनेट की बैठक में 16 प्रस्तावों पर मोहर। फार्मेसी और नर्सिंग छात्र को हर महीने मिलेगी 1500 रुपए की छात्रवृत्ति, कई विभागों में पदों का होगा सृजन। नवनियुक्त पशु चिकित्सकों को सीएम नीतीश ने दिया तोहफा, पशु चिकित्सकों को मिला नियुक्ति पत्र। पशुपालन मंत्री अफाक अहमद कार्यक्रम में रहे मौजूद। नवनियुक्त चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार की फिसली जुबान, तेजस्वी यादव को बताया बिहार का मुख्यमंत्री। नवनियुक्त चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी रहे मौजूद। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया, कहा युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले, सरकार की कोशिश है। केंद्र सरकार के खिलाफ जेडीयू का हल्ला बोल, ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की अगुवाई में हुआ प्रदर्शन। पटना हाई कोर्ट से गांधी मैदान तक निकाला गया विरोध मार्च। पटना में जेडीयू के पोस्टर पर मचा सियासी बवाल, पोस्टर में पीएम मोदी को दिखाया गया धृतराष्ट्र, अर्जुन की भूमिका में नजर आए नीतीश, पोस्टर पर बीजेपी ने साधा निशाना। पटना में तेजस्वी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी बिहार में नहीं होगी सफल, 40 में से एक सीट भी जीतना मुश्किल। पटना में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बड़ा बयान, कहा 2024 में खत्म हो जाएगी जेडीयू। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का सीएम नीतीश पर और ललन सिंह पर निशाना, अमित शाह की तुलना समुद्र से की। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद सुशील मोदी और ललन सिंह के बीच सियासी वार जारी। सुशील मोदी को बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बनाए जाने के ललन सिंह के बयान के बाद सुशील मोदी ने दिया जवाब, कहा ललन सिंह बनाए जाएंगे मुंगेर जेडीयू के जिलाध्यक्ष। बिहार में जेडीयू का पीएम पर पोस्टर वॉर, अर्जुन और कृष्ण की भूमिका में दिखे सीएम नीतीश कुमार और ललन सिंह, अभिमन्यु की भूमिका में दिखे उपेंद्र कुशवाहा। पीएम मोदी को गलत तरीके से दिखाया गया। मोतिहारी में बीजेपी के खिलाफ जेडीयू कार्यकर्ताओं ने सतर्कता मार्च निकाला। मार्च में पार्टी जिलाध्यक्ष मंजू देवी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। सीवान में जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी के खिलाफ सतर्कता और जागरूकता मार्च निकाला। पार्टी के आह्वान पर कार्यक्रम का आयोजन, सभी पार्टी के नेता और समर्थक रैली में हुए शामिल। सीएम नीतीश के आह्वान पर मधुबनी में जदयू ने जागरूकता और सतर्कता अभियान को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ निकाला मार्च। पूर्व एमएलसी और जेडीयू के वरिष्ठ नेता की अगुवाई में निकाली गई रैली। लखीसराय में जेडीयू ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने निकाली जागरूकता और सतर्कता रैली, बड़ी संख्या में जदयू कार्यकर्ता हुए शामिल। बेगूसराय में जदयू द्वारा सतर्कता और जागरूकता मार्च का आयोजन। बरौनी प्रखंड क्षेत्र में आयोजित सतर्कता और जागरूकता मार्च में मटिहानी विधायक ने लिया हिस्सा। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बड़ा बयान, विजय सिन्हा ने कहा 2024 में समाप्त हो जाएगी जेडीयू, आज से हो गई गिनती शुरू। सीवान में जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी के खिलाफ निकाला सतर्कता और जागरूकता मार्च। पार्टी के आह्वान पर कार्यक्रम का आयोजन, पार्टी जिलाध्यक्ष उमेश ठाकुर के नेतृत्व में हुआ कार्यक्रम। कैमूर में बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने नीतीश, लालू और सोनिया की मुलाकात पर साधा निशाना, कहा नीतीश कुमार निरर्थक आदमी, उनके किसी से मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
रांची में जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल पर कई जिलों के युवक और युवतियों को मिली नौकरी। टाटा समूह की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में खूंटी, तमाड़, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां के युवा करेंगे काम। समस्तीपुर में लोहा के बॉक्स का कब्जा बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका, गैस सिलेंडर में ब्लास्ट से धमाका। हादसे में 6 से ज्यादा मजदूर घायल, घायलों को बेगूसराय अस्पताल में कराया गया भर्ती। गया जंक्शन पर एक महिला यात्री की बाल बची जान। चलती ट्रेन से महिला के गिरने के बाद आरपीएफ जवान ने बचाई जान। गया से दिल्ली जा रही थी महिला। जमुई में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कथावर जंगल में हार्डकोर नक्सली सुनील के खिलाफ चलाया गया अभियान। कार्रवाई की भनक लगते ही फरार हुए नक्सली, कई हथियार जब्त। औरंगाबाद में भी नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई। एसएसबी और जिले पुलिस ने मदनपुर के छकरबंधा और बासीडीह के जंगल में कार्रवाई कर नक्सलियों की साजिश को किया नाकाम। सुपौल में डॉक्टर की बेरहमी से की गई पिटाई। घटना के बाद डॉक्टरों ने किया ओपीडी सेवा बंद। चिकित्सा पदाधिकारी बोले अस्पताल में 3 बार डॉक्टर की हो चुकी है पिटाई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। सिंघम बनने की चाहत में कायदा कानून भूले थानाध्यक्ष। महिला की कुर्सी पर लात मारकर गिराने और मारपीट का आरोप। थानाध्यक्ष की मनमानी पर जनप्रतिनिधियों ने खोला मोर्चा। थाने में लगे सीसीटीवी की जांच कर थानाध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग। औरंगाबाद में परिजनों के खिलाफ जाकर प्रेमी जोड़े ने की शादी। मंदिर में लिए 7 फेरे। जमशेदपुर में घर में 3 लाख की चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार। चोरों के पास से नकदी और मोबाइल बरामद। गिरफ्तार आरोपी चोरी के आरोप में पहले भी जा चुका है जेल। लखीसराय के सूर्यगढ़ा थाना पुलिस ने 3 मोहानी इलाके से भारी मात्रा में शराब के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार किए। पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं चारों तस्कर। अपराधियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। मधेपुरा के ग्वालपाड़ा में अपराधी पुष्पराज हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। चोरी के बाद सामान के बंटवारे नहीं होने से दूसरे साथियों ने मारी गोली। मामले में 3 अपराधी गिरफ्तार। पटना में शराब पार्टी करते 3 लोग गिरफ्तार। 2 लड़कियों के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र का मामला। पटना कोतवाली थाना पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। मुखबिर की सूचना पर थाने की विशेष टीम ने 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। जमुई में शंकर यादव हत्याकांड मामले में लोअर कोर्ट ने 4 आरोपियों को ठहराया दोषी। 30 सितंबर को सुनाई जाएगी सजा। अगस्त 2013 में जमीन विवाद में शंकर यादव को मारी गई थी गोली। पाकुड़ में बच्चा चोरी के अफवाह को लेकर थाना प्रभारी ने चौकीदार को दिया लोगों को जागरूक करने का निर्देश। समस्तीपुर में बदमाशों ने बाइक सवार 2 युवकों को मारी गोली। एक की मौके पर मौत, एक गंभीर रूप से घायल। घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आपसी विवाद में अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। खगड़िया में गोली मारकर एक बुजुर्ग की हत्या। घर में घुसकर बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। वारदात की वजह स्पष्ट नहीं। मुफस्सल थाना इलाके की भदासी उत्तरी गांव के वार्ड 8 का मामला। कैमूर के नुआव गांवल में एक महिला की संदिग्ध मौत। शरीर पर मिले जख्म के निशान। हत्या की जताई जा रही आशंका। महिला के मायके वालों ने दहेज हत्या का लगाया आरोप। ससुराल वालों पर कार्रवाई की मांग। समस्तीपुर में अपराधियों का तांडव। बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने छात्र से किया छिनतई का प्रयास। छात्र के शोर मचाने पर भागे अपराधी। अपराधियों के हमले में घायल हुआ छात्र। नालंदा में ऑनलाइन शॉपिंग में धोखाधड़ी का मामला सामने आया। व्यापारी ने मंगाया ड्रोन कैमरा। पार्सल में निकले आलू। डिलीवरी मैन के सामने की खुलवाया पार्सल। नालंदा के परवनपुर बाजार का है मामला। रामगढ़ थाना क्षेत्र में एक बार फिर सक्रिय हुआ डकैतों का गिरोह। डकैतों ने जार बस्ती के 2 घरों को बनाया निशाना। नकाबपोश डकैतों ने घटना को दिया अंजाम। कैमूर में बालू लदे ओवरलोड ट्रकों का परिचालन बदस्तूर जारी। मोहनिया एसडीएम ने बालू लदे 4 ओवरलोड ट्रक को जब्त किया। परिवहन विभाग का रवैया लापरवाह। परिवहन अधिकारी बोले मुझे नहीं दिखाई देता सड़क पर ओवरलोड। सुपौल के वीरपुर थाना में एक व्यक्ति की हत्या। पति पत्नी के विवाद में पड़ोसी ने वारदात को दिया अंजाम। मृतक के पिता ने 5 के खिलाफ दर्ज कराया एफआईआर।
मधुबनी के जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्रों के दो गुटों में झड़प, 9वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों में हुई मारपीट, 9वीं कक्षा के कई छात्र घायल, खाने का प्लेट साफ करने को लेकर हुआ था विवाद। सरायकेला में 38 महीने से लंबित मानदेय भुगतान और अन्य मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के नाम स्वच्छता समिति को सौंपा ज्ञापन। बोकारो के घटियाली गांव में डायरिया की चपेट में आकर 100 से ज्यादा लोग बीमार, गांव में कैंप लगाकर किया जा रहा इलाज, 5 की हालत गंभीर, सदर अस्पताल किया गया रेफर। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मना रही बीजेपी, लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए कई राज्यों के व्यंजनों को बनाया जा रहा आधार, व्यंजनों से हो रही अलग अलग राज्यों की पहचान। देवघर के कनिष्का एंटरप्राइजेज में लाखों की चोरी, शोरूम के छत को तोड़कर घुसे चोर, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात, बेखौफ चोरों ने उड़ाए लाखों के महंगे मोबाइल। धनबाद में चरम पर अवैध कोयले का कारोबार, अवैध कोयला कारोबारियों ने लाखों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाला, प्रशासन भी बना लापरवाह। लखीसराय निर्वाचन पदाधिकारी ने की सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ विशेष समीक्षात्मक बैठक, मतदान केंद्रों के भौतिक सत्यापन किए जाने को लेकर जारी किए निर्देश, आदर्श आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन कराए जाने को लेकर हिदायतें दी गई। लखीसराय में दुर्गा पूजा के साथ विसर्जन की तैयारी भी शुरू, संसार पोखर की हो रही सफाई, नगर परिषद के सफाई कर्मी संसार पोखर में पड़े जलकुंभी को निकालने का कर रहे काम। बांका में नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 के तहत 3 पंचायतों में चुनाव की तैयारी, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रशासन मुस्तैद, उम्मीदवारों में दिख रहा भारी उत्साह। बगहा में नगर परिषद के चुनाव को लेकर प्रशासन सख्त, नगर निकाय चुनाव को लेकर शस्त्र सत्यापन का काम शुरू, शस्त्र सत्यापन न कराने पर होगी कानूनी कार्रवाई। सरायकेला में अनियमित जलापूर्ति से नाराज लोगों का प्रदर्शन, लोगों ने पीएचडी कार्यालय पर किया प्रदर्शन, जलापूर्ति योजना में सुधार की मांग। दानापुर में बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने सैकड़ों समर्थकों के साथ की इलाके की साफ सफाई, इस दौरान सांसद ने वृक्षारोपण भी किया, बीजेपी नेता के साथ कई कार्यकर्ता रहे मौजूद। जानी मानी अभिनेत्री आशा पारेख को बॉलीवुड का सबसे बड़ा सम्मान मिलेगा, दादा साहब फाल्के अवार्ड, अनुराग ठाकुर ने किया ऐलान, 95 फिल्मों में आशा पारेख ने किया है अभिनय। लखीसराय में BMSICL के इंजीनियरों के द्वारा सदर अस्पताल का निरीक्षण किया गया, मिशन 60 डेज के तहत सदर अस्पताल का जीर्णोद्धार किया जाएगा, अस्पताल में प्लेटफॉर्म का निर्माण, वाहन पार्किंग का निर्माण का इंजीनियरों ने लिया जायजा। पाकुड़ में बच्चा चोरी की अफवाह को लेकर थाना प्रभारी ने चौकीदार को दिया जागरूक करने का लोगों को निर्देश। शक्ति की आराधना के पावन पर्व शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन, माता के दर्शन के लिए मंदिरों में उमड़ रहे श्रद्धालुओं। नवरात्र के मौके पर मुंबई में गरबा की धूम, बोरीवली में बाला साहब ठाकरे ग्राउंड में हुआ गरबा का आयोजन। पारंपरिक परिधान में सजे लोगों ने पूरे जोश से आयोजन में लिया हिस्सा, देर रात तक संगीत की धुन पर थिरकते रहे लोग। गरबा के आयोजन में बॉलीवुड के कलाकारों ने भी की शिरकत, गरबा के आयोजन में मुंबई के हजारों लोग हुए शामिल। गरबा क्वीन प्रीति और पिंकी की धुनों पर महिलाओं और पुरुषों ने जमकर किया गरबा, कई सियासी नेता भी मंच पर नजर आए। नवरात्रि के मौके पर गुजरात के अहमदाबाद में गरबा की धूम, सूरत में संगीत की धुन पर झूमते रहे लोग। कोरोना के कारण 2 साल बाद हुआ गरबा का भव्य आयोजन, 2 साल की पूरी कसर निकालने का लोगों में दिखा जोश। गरबा के आयोजन में इकट्ठा हुए सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़, संगीत की धुन पर थिरककर किया नवरात्रि का स्वागत। पारंपरिक कपड़े में गरबा करते नजर आए लोग, रात 12 बजे तो लोगों ने पूरे उत्साह के साथ किया गरबा। एमपी की राजधानी भोपाल में हैप्पीनेस की थीम पर गरबा का आयोजन, घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं ने लिया भाग।
पारिवारिक प्रताड़ना से तंग महिलाओं ने गरबा के जरिए बांटा अपना दर्द। संगीत की धुन की मदद से अपने गम को भुलाने की कोशिश की। आयोजन में डांडिया लेकर गरबा करती नजर आई महिलाएं। गरबा करके क्राइम अगेंस्ट वुमेन के खिलाफ दिया संदेश। गुजरात को गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी सौगात। गांधीनगर में 750 बेड वाले अस्पताल का किया शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव रहे मौजूद। भूपेंद्र यादव ने ट्वीट कर अस्पताल के शिलान्यास के बारे में दी जानकारी। 750 बेड वाले इस अस्पताल में ओपीडी, एक्सरे, रेडियोलॉजी, आईसीयू और अल्ट्रासाउंड समेत कई आधुनिक सुविधाएं होंगी। कार्यक्रम में भूपेंद्र यादव ने गुजराती में दिया अपना भाषण। कहा, ईएसआईसी अस्पतालों में भी है आयुष्मान भारत योजना जैसी सुविधाएं देने की तैयारी। दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पीएम मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। कैबिनेट विस्तार पर लगेगी मुहर। लखनऊ में आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलाई बड़ी बैठक। शाम 5 बजे सीएम आवास पर होगी सभी मंत्रियों के साथ बैठक। चुनाव समेत कई मुद्दों पर होगा मंथन। यूपी की योगी सरकार दीपावली पर गरीबों को देगी सौगात। हर परिवार को दिया जाएगा मुफ्त एलपीजी सिलेंडर। बीजेपी ने संकल्प पत्र में होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देने का किया है वादा। आज अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी आदित्यनाथ रामकथा पार्क में संतों से भी करेंगे मुलाकात। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी भी रहेंगे मौजूद। लखनऊ में आज होगा समाजवादी पार्टी का राज्य सम्मेलन। राज्य के हर हिस्से से पदाधिकारी और कार्यकर्ता होंगे शामिल। कल यही होगा पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन। नोटबंदी की कानूनी वैधता पर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई। 14 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ करेगी विचार। 6 साल पहले हुए थे 1000 और 500 के नोट बंद। आज से शहीद भगत सिंह के नाम से जाना जाएगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में किया था नामकरण का जिक्र। यूपी में बदली गई मदरसों की समय सारणी। अब सुबह 9 बजे स्कूल में होगा राष्ट्रगान और शाम 3 बजे तक होगी पढ़ाई। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञान वापी केस की होगी सुनवाई। मस्जिद कमेटी ने दी है याचिका। एएसआई सर्वे के आदेश को दी गई है चुनौती। फिरोजाबाद में बाइक चोरी के शक में युवक की पिटाई। बाइक चोर समझकर युवक को चप्पलों से पीटा। पिटाई के दौरान तमाशबीन बने रहे लोग। बागपत के बड़ौद कोतवाली इलाके में दबंगों ने बुजुर्ग को लाठी डंडों से पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। जौनपुर में बेखौफ दबंगों का आतंक। चोरी के आरोप में दलित युवक को पहले पोल से बांधकर पीटा, फिर कुएं में लटकाया। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। प्रयागराज के भूसका गांव में जमीन विवाद में जमकर मारपीट में महिला समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल। ग्रेटर नोएडा में पुलिस कर्मियों के साथ वायरल हुआ एक व्यक्ति का वीडियो। दारोगा के साथ बैठे व्यक्ति ने हथियार लेकर चलाई गाड़ी। कार में लगी थी लाल बत्ती और नंबर प्लेट की जगह लिखा था नाम। कौशाम्बी के जिला अस्पताल में गर्भवती महिला को नहीं मिला स्ट्रेचर। पत्नी को कंधे पर लादकर अस्पताल के वार्ड तक पहुंचा पति। अमरोहा में ई रिक्शा चालक कर रहे छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़। ई रिक्शा की छत पर बैठकर और पीछे लटककर स्कूल जा रहे छात्र। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कार में लगी भीषण आग। नोएडा से आगरा जा रहा था कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। नोएडा के ओमैक्स ग्रैंड सोसाइटी में बढ़ा विवाद। थप्पड़बाज सूर्यकांत त्यागी के घर वालों ने पेड़ पौधे लगाकर किया जमीन पर कब्जा। सोसाइटी वालों के विरोध के बाद मौके पर पहुंचे नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी। 48 घंटे में सोसाइटी से सभी अवैध अतिक्रमण हटाने का दिया अल्टीमेटम। सितंबर के आखिरी सप्ताह में भी देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ का कहर जारी। 7 राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट। उत्तराखंड के पिथौरा घाट नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड से हड़कंप। गुरना मंदिर के पास भरभरा कर गिरा पहाड़ी का हिस्सा। बाल बाल बचे श्रद्धालु।
लैंडस्लाइड के बाद घंटों तक बंद रहा नेशनल हाईवे, देर शाम तक मलबे को हटाने का चलता रहा काम।